नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल आर्ट गैलरी में आपका स्वागत है। आज आज आपको टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आप देखिए और बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेशन 1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? ऑप्शन है 1819, 1921, 1822 या 1922। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा बी। ऑप्शन बी 1921 एकदम सही हो जाएगा। आगे है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने और कब की। मोहनजोदड़ो की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की, राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की, बीएस वाकड़कर ने 1958 में की, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। आपका बी सही हो जाएगा। आगे है, शिव मोहर पशुपति कहाँ से प्राप्त हुआ है। शिव मोहर पशुपति हड़प्पा से प्राप्त है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, कालीबंगा से प्राप्त है या धौलावीरा से प्राप्त है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इज द राइट आंसर। आगे है, हड़प्पा सभ्यता में लकड़ी के नाले के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में लकड़ी के नाले के साक्ष्य धौलावीरा से मिला है, कालीबंगा से मिला है, लोथल से मिला है या हड़प्पा से मिला। तो आपको यही बताना है कहाँ से मिला। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में है। आगे, मन के निर्माण उद्योग होते थे। मन के निर्माण उद्योग कहाँ होते थे यही पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन है चन्हूदड़ो, लोथल, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए बी दोनों, मतलब कि चन्हूदड़ो और लोथल दोनों में ही मन के निर्माण होते थे। आगे, धान की भूसी का साक्ष्य कहाँ से मिला है। धान की भूसी का साक्ष्य लोथल से मिला है, रंगपुर से मिला है या दोनों से मिला है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए बी दोनों, मतलब सी, रंगपुर और लोथल दोनों से ही धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। आगे, पत्तन नगर किसे कहा जाता है। पत्तन नगर मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, लोथल को कहा जाता है या हड़प्पा को कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो आगे है, तो आपका ऑप्शन है बी लोथल। लोथल को पत्तन नगर कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे, मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है। मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य रोपड़ से मिला है, रंगपुर से मिला है, धौलावीरा से मिला है या लोथल से मिला है। तो मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य रोपड़ से मिला है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे, कालीबंगा कहाँ स्थित है। कालीबंगा गुजरात में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा का मतलब होता है काली रंग की चूड़ियाँ। तो आगे देखते हैं, हड़प्पा टीले का पता कनिंघम ने कब लगाया। हड़प्पा टीले का पता कनिंघम ने कब लगाया, आपसे यही पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन है 1876, 1878, 1884 या 1879। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही यहाँ पे, 1878। ऑप्शन बी। आगे, ए एच बैड्रिक की पुस्तक में प्रसिद्ध चित्र है। ये पूछ रहा है कि ए एच बैड्रिक की पुस्तक में कौन कौन सा चित्र प्रसिद्ध है, यही पूछ रहा है। तो आपको बताना है कि सिंघनपुर का आखेट का दृश्य है, होशंगाबाद का भैंसे का है या मिर्ज़ापुर का घायल सुअर, या सभी दृश्य हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सभी, क्योंकि ए एच बैड्रिक की पुस्तक में ये सभी दृश्य हैं। आगे, मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में क्या है। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में क्या है, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन है स्तूप, अन्नागार, सभा भवन या पुरोहित। तो मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में अन्नागार है, पश्चिम में अन्नागार है, पूरब में स्तूप है, दक्षिण में सभा भवन है, दक्षिण में उत्तर में सभा भवन है और दक्षिण में पुरोहितावास है। आगे है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि पेट्रोग्राफी थी, कीलाक्षर थी, पवित्राक्षर थी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पेट्रोग्राफी। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे है, सुतका गंडोर किस नदी के किनारे है। सुतका गंडोर चिनाब नदी के किनारे, प्रवरा नदी के किनारे या हिंडन नदी के किनारे या डिस्क। दोस्तों यहाँ पे डास्क होना चाहिए था, जो कि डिस्क हो गया है, दास्क नदी के किनारे। तो सुतका गंडोर और दास्क नदी के किनारे है। ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
आगे है, प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन है कनिंघम, डेनियल विल्सन, जगदीश सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, डेनियल विल्सन ने प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आगे है, लिखुनिया किस नदी के किनारे है? लिखुनिया प्रवरा नदी के किनारे है, गरई नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे है या इनमें से कोई नहीं। तो लिखुनिया गरई नदी के किनारे है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है, पंचमढ़ी की खोज कब हुई थी? पंचमढ़ी की खोज 1933 में हुई, 1936 में हुई, 1956 में हुई या 1946 में हुई। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 1936 में हुई थी पंचमढ़ी की खोज। आगे है, माता पुत्र का चित्र कहाँ से मिला है? माता पुत्र का चित्र कहाँ से मिला है? मिर्जापुर से, लिखुनिया से, होशंगाबाद से या इनमें से कोई नहीं। तो माता पुत्र का जो चित्र है वो मिला है आपका लिखुनिया से। लिखुनिया मिर्जापुर में ही है। आगे, बुर्ज-होम संबंधित है। बुर्ज-होम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है या फिर पाषाण काल से संबंधित है या नवपाषाण काल से संबंधित है या मध्यकाल से संबंधित है। तो बुर्ज-होम नवपाषाण काल से संबंधित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे, मानते राजा में कौन सा चित्र है? मांटे राजा में कौन सा चित्र है ये आपको बताना है। शहद इकट्ठा करते, सुअर का आखेट, घोड़े का आखेट या इनमें से कोई नहीं। तो आपका मांटे राजा में शहद इकट्ठा करते हुए चित्र है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे है, अग्निकुंड का प्रमाण कहाँ से मिला है? अग्निकुंड का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो गुजरात से मिला, लोथल से मिला, हरियाणा से मिला या इनमें से कोई नहीं। तो अग्निकुंड का प्रमाण लोथल से मिला है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे, सर्वप्रथम चांदी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो सर्वप्रथम चांदी का जो साक्ष्य है वो दायमाबाद से मिला या कुडाल से मिला या लोथल से मिला या कहीं से नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सर्वप्रथम चांदी के 2 मुकुट मिले थे कुणाल से। आगे है, विशालकाय मोर का चित्र कहाँ से प्राप्त है? विशालकाय मोर का चित्र होशंगाबाद से प्राप्त है, सिंघनपुर से प्राप्त है या वलधरिया से प्राप्त है या घोड़मंगर से प्राप्त है। तो विशालकाय मोर का चित्र जो है वो होशंगाबाद से प्राप्त है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे, प्रागैतिहासिक चित्र संसार में सर्वप्रथम कहाँ पे मिला है? प्रागैतिहासिक चित्र संसार में सर्वप्रथम प्राप्त है, कहाँ से प्राप्त है यही पूछा है। तो आपका ऑप्शन है अल्टामीरा, गरगस, लास्को या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, अल्टामीरा से प्राप्त है। संसार में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्र अल्टामीरा से ही प्राप्त है। आगे देखते हैं। आगे है, प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल लास्को की गुफा को कहते हैं, अल्टामीरा को गुफा को कहते हैं या लाकम्बरेली की गुफा कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा अल्टामीरा की गुफा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल अल्टामीरा को कहते हैं। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा सीरीज हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कैसा क्वेश्चन लगा ये बताएं और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों नमस्कार, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।